नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अगला नज़रिया में। आज हम फिर कोरोना के ऊपर ही चर्चा करेंगे क्योंकि भारत में केवल यही एक प्रमुख विषय चल रहा है। इस चर्चा में आज मैं थोड़ा आंकड़ों पर चर्चा करूंगा। आंकड़े इस बात के हैं कि कोरोना फैलता क्यों है, कैसे फैलता है, कोई कारण नहीं है। सीधी सीधी बात है, अभी जो दिख रहा है कि कोरोना फैलने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, केवल उस देश की परिस्थितियां, उस देश के लोग जिम्मेदार होते हैं। भारत में कोरोना फैलने के लिए किसी ने सरकार को जिम्मेदार कह रहा है, कोई केंद्र सरकार को कह रहा है, कोई राज्य सरकार को कह रहा है, किसी ने चुनाव आयोग का नाम ले लिया, कोई कुछ कोई नहीं, ये सब बातें नहीं है। भारत में जो सबसे ज्यादा कोरोना फैला, जहाँ पे वो फैल रहा है इस समय महाराष्ट्र, वहां तो कोई चुनाव नहीं थे। छत्तीसगढ़ में कोई चुनाव नहीं थे, बहुत भयंकर कोरोना फैला। ये सब बातें झूठ हैं। ये सब बातें एक कारण हो सकता है, लेकिन प्रमुख कारण नहीं हो सकता। प्रमुख कारण वहां के लोग ही होते हैं। किसी ने कुंभ का नाम लिया, लेकिन हरिद्वार में तो बहुत कम फैला। इस देश में सबसे ज्यादा कोरोना कहाँ फैला है? कोई कहता है दिल्ली, कोई कहता है मुंबई। नहीं, इन दो शहरों में इतना ज्यादा नहीं फैला है। सबसे ज्यादा फैला है, अगर गौर से देखें तो सबसे ज्यादा फैला है बेंगलोर और पुणे, जो भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के शहर हैं, जहाँ पे हमारे देश में वो लोग रहते हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिनको बाहर जाकर काम करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इन दोनों शहरों में लगभग 4.25 लाख लोग इस समय एक्टिव केसेस हैं। 4.25 लाख कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। 4.25 लाख लोग कोरोना से पीड़ित हैं। बहुत बड़ी संख्या है इन केवल दो शहरों में। जबकि ये टोटल देश के कोरोना पीड़ित लोगों का लगभग 12-13% है। जबकि इन दो शहरों में भारत की मुश्किल से 1.25 से 1.5% जनसंख्या निवास करती है। अभी वाली बात गौर करिए, केवल 1.25 से 1.5% जनता इन दो शहरों में निवास करती है, लेकिन भारत के लगभग 12-13%, 12 से 15% कोरोना पीड़ित लोग इन दो जगहों पे हैं। ये बहुत दुखद है। जी हाँ। इसके अलावा हम दुनिया में नजर डालें तो दुनिया में जो बहुत गरीब देश हैं, तंजानिया, जिसकी आबादी दुनिया के एक बहुत अमीर, बहुत ताकतवर, बहुत अनुशासित, स्वास्थ्य के सेवाओं में महान देश यूनाइटेड किंगडम, उसके बराबर है, लगभग 6.5-7 करोड़। लेकिन कोरोना पीड़ितों की संख्या लगभग नगण्य है ही नहीं। लगभग 500, 550 के आसपास कोरोना पीड़ित हैं तंजानिया में। ये संख्या आगे बढ़ सकती है। लेकिन एक गरीब देश जो कि अफ्रीका में स्थित है, वहां पे इतने कम कोरोना पीड़ित हैं। इसी तरह से एक देश और है जहां पे पिछले 10-15 सालों से गृह युद्ध ही चल रहा है। वो देश अरब देश है। कुछ अरब देशों में बहुत जबरदस्त कोरोना फैला हुआ है। लेकिन वो अरब देशों में भी गरीब अरब देश है, यमन। वैसे तो हम अरब देशों को बहुत अमीर मानते हैं भी, ज्यादातर है, लेकिन यमन उनमें से गरीब देश है। यमन की आबादी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कोरोना पीड़ितों की संख्या बहुत कम है। जी हाँ, यमन की आबादी लगभग 3 करोड़ है और कोरोना पीड़ित लगभग 4-5 हजार है। कोई तुलना ही नहीं है। 3 करोड़ की आबादी में 5 हजार कोरोना पीड़ित। हो सकता है ये संख्या आगे बढ़ जाए, मैं उस पर नहीं जा रहा। कुछ देशों में कोरोना पीड़ित बहुत कम आबादी वाले हैं। इटली है, बहुत कम आबादी, लेकिन कोरोना पीड़ित बहुत थे। ब्राजील है, बहुत है। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है, लेकिन कोरोना पीड़ित सबसे ज्यादा है, अभी भी हैं। वहां पे एक्टिव मरीजों की संख्या आज भी भारत के मरीजों से ज्यादा है। जबकि भारत में प्रतिदिन लगभग 4 लाख समय केसेस आ रहे हैं। 29 तारीख को लगभग 3,90,000 थे। 30 तारीख को लगभग 4,01,000 थे और 1 तारीख को फिर लगभग 4 लाख में 1-2 हजार कम है। यो तो भी भारत अभी अमेरिका से
कोरोना पीड़ितों की संख्या में पीछे है, जबकि अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित, सबसे धनी देश है। तो कोई इसमें कोरोना फैलने पे कोई नियम कायदे लागू नहीं होते, केवल देश की परिस्थितियाँ और लोगों का, वहाँ पर निवासियों का स्वभाव है जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर हम दूसरे कोरोना पीड़ित के संपर्क में नहीं आएंगे तो बचे रहेंगे, बस सीधा सीधा तरीका ही है। तो उसके लिए एकमात्र तरीका है कि फालतू में लोगों से मिलने नहीं, घर से बाहर नहीं निकले, जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। उसका एकमात्र तरीका है लॉकडाउन। अगर हम लोग स्वयं ही लॉकडाउन लगा लेते तो कितना अच्छा होता। पिछली बार तो केंद्र सरकार ने लगा दिया था, शायद वो बहुत अच्छा निर्णय था जिसका सबने विरोध किया। उस समय लोग बोल रहे थे कि लोग भूखे मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, भूखे मर जाएंगे वो बात सच है, मर सकते थे, लेकिन सरकारों ने, केंद्र राज्य सरकारों ने मिलकर इसको बहुत अच्छे ढंग से निपटाया। कुछ परेशानियां हुई लेकिन लोगों को बचाने में सक्षम रहे। बहुत बड़ी आबादी को हमने उस समय बचा लिया। जो आज परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां पिछले साल जो 1 मई को हुई होती तो शायद, क्योंकि उस समय तो हमारे पास डॉक्टर्स को पता भी नहीं था। आज तो हमें पता है कि कौन सी दवाई देनी है जिससे हम कुछ हद तक बच सकते हैं। पिछली बार तो हमें पता ही नहीं था किस हद तक बचेंगे। अरे दवाई तो ठीक है, हमारे मास्क ही नहीं थे, हमारे पास पीपीई किट ही नहीं थी। हमारे बिना पीपीई किट, प्रॉपर पीपीई किट के हमारे स्वास्थ्य सेवाएं खत्म ही हो जाती। जिन डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स की वजह से हम कोरोना से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो सबसे पहले ही पीड़ित हो गए, शायद बिस्तर पे होते। लेकिन पिछले साल लॉकडाउन ने बचाया, लेकिन इस साल के हमारे अनुशासनहीनता ने हमें फंसाया। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया तो हमने भी नहीं लगाया, और सबसे बड़ी बात, देश के किसी राज्य ने लॉकडाउन लगाने की कोशिश नहीं की। जिसने की तो बड़े अनमने भाव से की, शायद पता नहीं क्यों, किस बात से ये लोग डर रहे थे। सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि किसी भी विपक्षी दल ने इस बात की मांग नहीं की कि लॉकडाउन लगाइए। ताकत के संग में लॉकडाउन लगाने की बात करते, कहते केंद्र से कि लगाइए, हम आपके साथ हैं, जैसे आपने पिछले साल लगाया था। किसी ने नहीं किया। केंद्र सरकार की गलती है, और हमारे विपक्षी दलों की और बड़ी फालतू की चीज के लिए दोष दे रहे हैं कि आप ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। वो बात की बात है, उसके पहले तो कोरोना फैला ना, उसको रोकना था जब ये फैलना शुरू हुआ था। गैस सिलेंडर से आएगी ना, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के तो लोगों ने जब दबा के रख लिए। लोगों के पास 300 400 सिलेंडर निकल रहे हैं छोटी सी जगह। मैंने बहुत पहले, लगभग 10 दिन पहले अपने एक उसमें प्रोग्राम में बोला भी था। मैंने उपकार फिल्म का उदाहरण भी दिया था कि जमाखोरी हमारी आदत में है। कम से कम इस समय देश में जितने सिलेंडर होंगे उसमें 10-15% तो दवाई रखे होंगे, अभी भी रेमडेसिविर दवा के रखे हुए हैं, फेविफ्लू तक दवा दी है। तो हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, तो लेकिन कोरोना से रोकने के लिए हम कोई प्रयास नहीं करेंगे। जम के बाहर जाएंगे, फैलाएंगे। बड़े आश्चर्य की बात होती है, जिन शहरों में कोरोना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वहां की अधिकांश जनता वर्क फ्रॉम होम कर रही है, वहां पे लगभग 4.5 लाख कोरोना पीड़ित हैं। क्या यार, ये तो बहुत ही दुख की बात है। और हम लोग दोष दे रहे हैं कुंभ को, हम लोग दोष दे रहे हैं ये जो नमाज पढ़ने जाते हैं हमारे मुसलमान भाई, उनको दोष देने के पहले उनको तो देखिए, वहां तो कोई, पुणे या बेंगलोर में तो ऐसा कुछ नहीं था। तो उनको दोष देने के पहले गिरबान में झांकिए। हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मालूम है उनकी चर्चा करेंगे तो हम उनके निगाह में आ जाएंगे, जो वो हम पे उंगली उठाने लगेंगे, जो सबसे ज्यादा उनके उसमें चार चंगुल फंसते हैं। इसलिए उनके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। एक और बात कि अगर कोरोना से बचना है तो केवल और केवल हमें घर में रहना है, कोई दूसरी चीज नहीं है। सब कुछ भी कर लीजिए आप। इसलिए सबसे करबद्ध निवेदन है कि घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, पैनिक ना करें, और बहुत कुछ है घर में रह के करने के लिए। पढ़ें, बहुत कुछ पढ़ने को है।
भारत का इतिहास पढ़ें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।